गाइस आज का स्मैकडाउन लिटरली बवाल वाला था। एक्चुअली क्या कुछ हुआ चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। वैसे रोमन रेंस को लेके बहुत चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकस्टेज की, यानी कि बैकस्टेज पॉल हेमन निक ऑल्डिस से मिलते हैं और इसी बीच पता चलता है कि पॉल हेमन ने ये कहा निक ऑल्डिस को कि तुम टैग टीम मैच को कैंसिल कर दो जो कि बैकलैश में होने वाला है। फिर पॉल हेमन ये बोलते हैं कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस सही सलामत रहे, उन्हें कोई चोट ना लगे, इसलिए मैं ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। बट लास्ट में ये देखने को मिला कि निक ऑल्डिस टोटली डिनाई कर देते हैं कि नहीं मैं तेरा बात नहीं सुनने वाला हूँ। फिर पॉल हेमन एक और शॉकिंग बात बोलते हुए नजर आते हैं। उन्होंने ये बोला कि रेसलमेनिया 40 के बाद उनका रोमन रेंस से एक बार भी बात ही नहीं हुआ है। तो गाइस समझ सकते हो लिटरली सब झूठी चल रहा है कि रोमन रेंस को सब पता है। एक्चुअली रियलिटी देखो तो रोमन रेंस को कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद एक और शॉकिंग बात बोलते हुए नजर आते पॉल हेमन। उन्होंने ये कहा कि ड्राफ्ट से रोमन रेंस अपना नाम वापस ले लिए। एक्चुअली मैंने उनका नाम ड्रॉप कर दिया था। लास्ट में पॉल हेमन ये भी बोलते हैं कि रोमन रेंस को कुछ भी नहीं पता और रोमन रेंस कोई भी डिसीजन नहीं लिया आफ्टर रेसलमेनिया 40। इतना कुछ बोलने के बाद भी निक ऑल्डिस बोलते हैं कि ठीक है मुझे नहीं मानना तेरा बात, तुम्हें कुछ भी बोलना है तो स्टेज पे शो चल रहा है वहाँ पे जाके बोल दो। वहीं पे आरक्यू सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का एक शो हो रहा था। तभी वहाँ पे केविन ओवेंस बोलते हैं कि मैं इस शो पे किसी को बुलाना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि फैंस के साथ टाइम स्पेंड करूं। फिर वो बोलते हैं कि मुझे काफी टाइम से कॉल आ रहा था पॉल हेमन का, इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया। तो गाइस जैसे ही केविन ओवेंस से इतना बोला तभी पॉल हेमन की एंट्री देखने को मिलती है। वो जाते हैं उस शो में और वो जाते ही बोलते हैं मैं हॉल ऑफ द फेमर और WWE का अनडिस्प्यूटेड वाइज मैन है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी केविन ओवेंस बोलते हैं पॉल हेमन आप अंदर आ सकते हैं, आपका स्वागत है। और फिर रैंडी ऑर्टन ये भी बोलते हैं आप इस शो को आरक्यू कह सकते हैं। तभी वहाँ पे पॉल हेमन डर गए, उन्हें लगा कि कहीं आज मुझे आरक्यू ना लग जाए। तो इतना कुछ होने के बाद फाइनली पॉल हेमन रिंग के अंदर आ जाते हैं और उस टाइम फैंस पूरा रोमन रेंस के चैंट्स लगा रहे थे। देन उसके बाद पॉल हेमन बोलना स्टार्ट करते हैं और वो बोलते हैं मैं भी रोमन रेंस को बहुत चाहता हूँ। देन पॉल हेमन बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस आप लोग के लिए मेरे मन में काफी ज्यादा रेस्पेक्ट है। फिर पॉल हेमन रोमन रेंस की तारीफ करके बोलते हैं कि रोमन रेंस हमेशा ही अपने चैंपियनशिप पर ध्यान देते थे लेकिन सोलो सिकोआ और टामा टोंगा डिफरेंट है उनसे, वो दोनों पर्सनली मुझे काफी खतरनाक लगते हैं, ऐसा पॉल हेमन ने कहा। देन फिर रैंडी ऑर्टन अपनी बात रखते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि आप हमें मत बताइए कि रिंग में कैसे काम करना है। बहुत सोचने के बाद लास्ट में पॉल हेमन से रैंडी ऑर्टन ने एक क्वेश्चन पूछ ही लिया कि आखिरकार असली ट्रैवल शिप कौन है अभी के टाइम में। फिर पॉल हेमन बोलते हैं पूरी दुनिया को पता है और ये साफ पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल शिप है और कोई नहीं। तभी अचानक से फिर से बवाल देखने को मिलता है सोलो सिकोआ और टामा टोंगा का, वो आकर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं। तो गाइस एक बार फिर से उन दोनों के बीच काफी तगड़ा बवाल देखने को मिला लेकिन बाद में ऑफिशियल्स ने आकर उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे बट रैंडी ऑर्टन रुक ही नहीं रहे थे, वो सिक्योरिटी पर भी धमाकेदार अटैक किए जा रहे थे। और फिर केविन ओवेंस भी चुप नहीं बैठे, वो टामा टोंगा और सिक्योरिटी पर भी डाइव लगा दिए थे। बट लास्ट में फाइनली ब्लड लाइन फैक्शन पीछे हट गई थी। देन उसके बाद बैकस्टेज एक और बवाल देखने को मिला। जब पूरा सेगमेंट खत्म हो गया था लास्ट में बैकस्टेज ये देखने को मिला कि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की ब्लड लाइन से लड़ाई फिर से हो गई। यहाँ तक कि रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गए थे, वो चेयर से सोलो सिकोआ पर अटैक किए। तो गाइस सीरियसली इन दोनों के बीच ब्रॉल इतना बढ़ गया था कि फिर से ऑफिशियल को इंटरफेयर करना पड़ा रोकने के लिए। वैसे गाइस आज के स्मैकडाउन में ये क्लैरिफाई हो गया है कि हमारा अभी का प्रेजेंट ट्रैवल शिप कौन है, वो और कोई नहीं रोमन रेंस ही है और हमेशा ही रोमन रेंस ही रहने वाले हैं। तो गाइस अभी के लिए इतना है, मैं और भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके चलो जाना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।